नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी टैक्स की। ऑस्ट्रेलिया में टैक्स स्लैब्स कैसे हैं, टैक्स किस तरीके से चार्ज होता है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि क्या आप सिडनी में मूव हो चुके हैं और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नए नए हैं, अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि सिडनी में प्रॉपर्टी कैसे, कब और कहाँ खरीदनी चाहिए। कई फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको कब कहाँ खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो मैंने शायद पिछले वीडियो में भी एक बार बोला था कि अभी नए नए आए हैं तो आप प्रॉपर्टी ना खरीदें अनलेस अनटिल ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो रहने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, 2-4 साल सेटलमेंट में लगाएं, 2-4 साल सेटल हों। जब आप सेटल हो जाएं तो उसके बाद सोचिए कहाँ खरीदनी है, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका काम कितने साल तक यहीं पे रहने वाला है, बच्चों के स्कूल कहाँ पे होने वाले हैं और कहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा है, यानी कि तब तक आपको स्टेबिलिटी जो है लाइफ में आ चुकी होगी। प्रॉपर्टी हमेशा से दो तीन चीज़ों पर निर्भर रहती है। पहला तो है डिमांड एंड सप्लाई। तो आजकल पिछले कुछ महीनों से सिडनी की मार्केट, मेलबर्न की मार्केट, ब्रिस्बेन यानी क्वींसलैंड की मार्केट, यानी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट थोड़ा सा ढीली है। 3 से लेके 4% गिर चुकी है। तो गिर चुकी है तो इंतजार कर रहे हैं लोग रेट कट की। तो रॉयल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो रेट कट करने वाला है, जरूर होना है। हर देश में हो रहा है तो यहाँ पे भी होना है। रेट कट होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो उसके बाद लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोचेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के एंड तक सिडनी की स्पेशली बात कर रहा हूं, यहां की प्रॉपर्टी 8% तक बढ़ सकती है। जी हां, सही सुना आपने। सिडनी की प्रॉपर्टी उम्मीद की जा रही है कि 8% तक बढ़ सकती है और ये निर्भर करता है कई चीज़ों पर। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड कितनी बढ़ती है, सप्लाई कितनी है। जगह जगह अगर आप सिडनी में मूव करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अगर आप ऑलरेडी सिडनी में है या सिडनी आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सेक्शंस कट रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिक नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे लाइन भी है। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में खरीदना चाह रहे हैं और किस एरिया की बात कर सकते हैं, किस एरिया के बारे में सोच सकते हैं, कितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, कितना अफोर्ड कर सकते हैं आप डाउन पेमेंट और कितना आप ईएमआई दे सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो 5% एक मिनिमम अमाउंट है उस डिपॉजिट पे भी। अगर आप एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, आपके पास जॉब है, तो आप 5% डाउन पेमेंट पे भी कंडीशंस अप्लाई। आप अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे यूनिट हो, चाहे आप लैंड एंड हाउस पैकेज हो, वो आप ले सकते हैं। तो सबर्ब्स अलग अलग हैं। कुछ सबर्ब्स ऐसी हैं जो ईस्ट में हैं, महंगी हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपार्टमेंट्स भी अगर लेना चाहेंगे तो मिलियंस में हैं। छोटा अगर 1 बेडरूम भी लेंगे तो शायद 1.5 मिलियन से कम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगा इलाका है। इसके विपरीत अगर आप, जैसे मैंने पिछली बार बात किया था, मेट्रो का लास्ट स्टेशन टेलावोंग, अगर उस इलाके में आएंगे, या उसके पास कार्मल हिल, बॉक्स हिल का बहुत बड़ा इलाका है, या थोड़ा सा आगे जाएंगे लिवरपूल, ब्लैक टाउन, उधर जाएंगे। पेनरिथ में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए धड़ाधड़ वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं और कुछ बुक कर रहे हैं अपने रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेट्स अभी सस्ते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं, इंडिपेंडेंट घर में, टाउन हाउस में, या बिल्कुल इंडिपेंडेंट घर लेना चाहते हैं जहाँ पे 200, 300, 400 मीटर से लेके आपकी कैपेसिटी के साथ, आपकी अफोर्डेबिलिटी के साथ ज़मीन हो। तो मेन चीज़ रेट कट हुआ, आपका चॉइस का इलाका हुआ, कहाँ आप लेना चाहते हैं और कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई को खर्चों के बाद। तो यही होता है। मेन चीज़ यही है कि जब आप देखेंगे तो बेस्ट सबर्ब देखेंगे, हाई ग्रोथ कहाँ पे चांसेस हैं और हाई रेंटल्स कहाँ पे है अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो।
जैसे कि मैंने बोला, कुछ इलाके हैं, लिवरपूल, ब्लैक टाउन, उसके बाद बरवुड, मोरबरा तो महंगा इलाका है, डार्लिंगहर्स्ट, पारामाटा मोस्ट पॉपुलर इलाका है एशियन लोगों के लिए, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानीज, नेपालीज के लिए। पैरामीटा सबसे ज़्यादा पॉपुलर इलाका है और टोटली चेंज भी हो रहा है। वो पैरामीटा पहले वाला नहीं है जब लोग थोड़ा सा अवॉइड करते थे। तो कुछ डाटा मेरे पास है फास्टेस्ट ग्रोइंग में। डेविस टाउन, यहाँ पे रिसेंटली समझ लीजिए 32.5% आबादी बढ़ी है, 32.5%। उसके बाद विले पार्क की आबादी पिछले कुछ सालों में 30.8% बढ़ी है, काफ़ी बड़ी आबादी बढ़ी है। एम्पायर बे में 27.1% बढ़ी है। उसके बाद फॉरेस्टस बीच 25.1। मार्सडन पार्क बड़ा पॉपुलर इलाका है जो डेवलपिंग है अभी। रिवर्स्टन भी पास में ही है, मार्सडन पार्क, रिवर्स्टन। थोड़ा सा इस तरफ दूसरी तरफ चले जाएं तो स्कोफील्ड भी काफ़ी डेवलपिंग इलाका है जहाँ पे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो वेस्टर्न सिडनी में इनडायरेक्टली वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं अगर आप सिडनी में प्रॉपर्टी देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आते ही अपने सर पे किस्तें ना बांधिए, ईएमआई ना बांधिए, पहले रिसर्च करें, स्टेबलाइज करें अपने आप को। ऐसा ना हो कि पहले आते ही आप मकान खरीद लें, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे यूनिट हो, चाहे वो पूरा इंडिपेंडेंट हाउस हो, और उसके बाद पता चले आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपकी जॉब कहीं और चली गई। तो ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं काम करने के लिए, कई कई घंटे आने जाने में लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पहले वो घर से बस पकड़ेंगे, स्टेशन तक जाएंगे, स्टेशन से फिर उसके बाद बस पकड़ेंगे, फिर काम तक जाएंगे, यानी कि 3 से 4 घंटे तक लोगों के लग जाते हैं काम पे आने में। कुछ लोग वुलोंगोंग, न्यूकासल, बड़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं जो ट्रेन पकड़ते हैं और 2-2.5 घंटे का सफ़र करते हैं और सिडनी में काम करने आते हैं। तो अकलमंदी इसीलिए है, पैसा इकट्ठा कीजिए, अपना इनिशियल डिपॉजिट इकट्ठा कीजिए, थोड़ा स्टेबलाइज कीजिए अपने आप को, इलाके रिसर्च कीजिए कहाँ सूट करेगा आपको। ये भी देखिए कि आपने किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है। अपार्टमेंट लेना है, अपार्टमेंट में आप खुश हैं, या आपको लोगों का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है तो आप टाउन हाउस चाहते हैं, या और आपकी कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है और आप अभी नए नए हैं, एज कम है, तो आप इंडिपेंडेंट हाउस की तलाश में हैं। तो वो निर्भर करता है फिर किस इलाके में लेना है, वो आप देखेंगे। और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ये भी निर्धारित करेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे आपको मालूम है कि 2 साल तक कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है अगर आप उसमें रह रहे हैं। अगर 2 साल रह लिए तो कैपिटल गेन टैक्स से आप फ्री हो गए, उसके बाद दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। लोग करते हैं और इस तरीके से एक बड़ा तगड़ा रेंटल इनकम लोग पैदा कर लेते हैं, जो कि बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते जब वो रिटायर होते हैं तो अच्छा एक रेंटल इनकम उनके पास आती है और आराम से बुढ़ापा कट जाता है। तो थोड़ा सोचिए समझिए, लाइफ लॉन्ग डिसीजन होते हैं ये, जल्दबाजी ना कीजिए, पहले स्टेबलाइज कीजिए, जॉब देखिए, थोड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए। जितना ज़्यादा डिपॉजिट देंगे उतना आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। चलिए देखते हैं फिर आगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।